Hello guys, hello, how are you? So welcome to the channel, your legal buddy. Till now we have covered Banking Regulation Act, we have covered Negotiable Instruments Act, and we have also covered Transfer Property Act. Okay, now I have decided that we will be covering this Arbitration Act. ठीक है ना? इसमें भी we will be doing basic conceptual clarity. We will be covering all the concepts of Arbitration Act. We will not be going into the extreme details. सो इफ यू आर अ जुडिशरी एस्पिरेंट्स आपका काम बन जाएगा ये वीडियो देख के, ठीक है ना? आप यू विल हैव द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। हम लोग सारी चीज़ें पढ़ेंगे इसमें जो जो एग्जाम्स में आती हैं, जो जो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आदमी को चाहिए अगर आपको इंटरव्यू क्रैक करना है, तब भी ये ज़रूरी है, ठीक है ना? तो समझते हैं कि जो एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता है, ठीक है ना? ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ये होता है कि भाई कोर्ट के बाहर अगर आप कोई डिस्प्यूट रिजॉल्व करे ले रहे हैं, ठीक है ना? दैट इज एन ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ठीक है ना? ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कई टाइप के होते हैं, आर्बिट्रेशन उनमें से एक है, ठीक है ना? बहुत लोग आर्बिट्रेशन और एडीआर ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन दैट इज एडीआर उसमें कंफ्यूजन करते हैं, लेकिन आर्बिट्रेशन एक तरीके का एडीआर मैकेनिज्म है, ठीक है ना? एडीआर मैकेनिज्म हम लोग एडीआर किस लिए फायदा है, किस लिए फायदेमंद है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? बिकॉज ये कोर्ट के लॉन्ग प्रोसीजर को थोड़ा शॉर्टन कर देता है, ठीक है ना? आपको एक लॉन्ग एंड प्रोट्रैक्टेड लिटिगेशन से बचाता है, आपका टाइम बचाता है, कई केसेस में पैसे भी बचाते हैं, बट दिस इज अ मिथ। आर्बिट्रेशन महंगा प्रोसेस है, पैसे लगते हैं इसमें, ठीक? इसमें ये भी होता है कोई हार, कभी कभार ऐसा होता है कि कोई हार या जीत नहीं होती है, इट इज हम लोग एक बीच के म्यूचुअल सेटलमेंट, म्यूचुअल एक डिसीजन पे पहुंचते हैं, ठीक है ना? तो ये कुछ चीजें हैं, ठीक है ना? इसलिए हम लोग ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की तरफ जाते हैं, ठीक है? अब देखते हैं कि कब ऐसे डिसाइड होता है एंड हु डिसाइड्स कि एडीआर फॉलो करना है या नहीं, या किस तरीके का एडीआर फॉलो करना है, ठीक? तो आइए समझते हैं। देखिए, दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट हो गया, ठीक है? अब डिस्प्यूट हो गया तो प्लेंट फाइल करी गई प्लेंट फाइल करी गई तो उसके बाद समन सर्व करे गए, समन सर्व करने के बाद रिटर्न स्टेटमेंट सामने वाली पार्टी ने लिख के दिया, ठीक है? जब दोनों ने अपना प्लेन टू रिटन स्टेटमेंट दोनों आ गया है, तो अब जो भी असली में पार्टीज हैं उनका अपीयरेंस हुआ, उनका एग्जामिनेशन हुआ, ठीक? इस स्टेप के बाद, एग्जामिनेशन के बाद, ये देखा जाएगा, द जज डिसाइड्स, द मजिस्ट्रेट डिसाइड्स, इज एडीआर पॉसिबल, ठीक है? एडीआर पॉसिबल है या नहीं, ठीक है? इफ एडीआर इज पॉसिबल, देन व्हाट काइंड ऑफ एडीआर इज नेसेसरी, ठीक है? ये डिसाइड होगा। इफ एडीआर इज नॉट पॉसिबल, देन हम लोग सीपीसी के अकॉर्डिंग विल प्रोसीड अकॉर्डिंग टू सीपीसी, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ठीक? इस तरीके से डिसाइड होता है, ठीक? अब अगर हम लोग ने ये डिसाइड कर लिया कि एडीआर पॉसिबल है, और उसके बाद एडीआर में सारे मैकेनिज्म चलने लेंगे, एडीआर पॉसिबल है तो किस टाइप का एडीआर पॉसिबल है, फिर उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक? अब देखते हैं कि कितने टाइप के एडीआर होते हैं। देयर आर फोर काइंड्स ऑफ ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। पहला है आर्बिट्रेशन, दूसरा कंसिलिएशन, थर्ड इज लोक अदालत, एंड फोर्थ इज जुडिशियल सेटलमेंट। नाउ जो आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन है, दीज टू आर डन, ओनली दीज टू आर डन बाय द कंसेंट ऑफ पार्टी। सिर्फ यही दो हैं जो पार्टीज के कंसेंट के बाद होता है। पार्टी से पूछा जाता है आर्बिट्रेशन में जाना है भैया, वो कहेंगे हाँ जाना है, तब वो लोग आर्बिट्रेशन में जाते हैं, ठीक है? अब देखिए, जो आर्बिट्रेशन है, इन चारों में से सिर्फ आर्बिट्रेशन ही इज ओनली द एडजुडिकेटरी प्रोसेस, मतलब उसमें एक जो थर्ड पर्सन होगा वो एडजुडिकेट करेगा, वो जज करेगा कि हाँ ये आप सही कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, ठीक? बाकी जो तीन है, कंसिलिएशन, लोक अदालत, जुडिशियल सेटलमेंट, इसमें तो एक तरीके से नेगोशिएट करा जाता है कि भैया इतना ले लो, इतना दे दो, इतना काम कम करो, ये मतलब बहुत इनफॉर्मल होता है। आर्बिट्रेशन ऑन द अदर हैंड इज अ बिट ऑफ फॉर्मल प्रोसेस, ठीक? अब देखिए, अब एजुकेटरी प्रोसेस है, इसका क्या मतलब है? इट मीन्स दैट देयर विल बी डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टीज, एंड डिसीजन विल बी गिवन विच विल बी बाइंडिंग ऑन बोथ द पार्टीज, ठीक? बाकी जो तीनों मोड्स मैंने बताए उसमें सब नेगोशिएशन है, उसमें बीच का सेटलमेंट निकाला जाएगा, ठीक है? अदर मोड्स आर नेगोशिएशन प्रोसेस वेयर देयर इज नो सच डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड लायबिलिटीज, ठीक? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बताइए। आर्बिट्रेशन एक एडजुडिकेटरी प्रोसेस है, इसका क्या मतलब है कि राइट्स और लायबिलिटीज पार्टीज की डिटरमाइन होंगी ही होंगी, ठीक? चलिए एक और चीज देखते हैं हम लोग आज के वीडियो में, केसेस विच आर नॉट फिट फॉर एडीआर, ठीक है? केसेस विच आर नॉट फिट फॉर एडीआर, ठीक है? किस केसेस को एडीआर में नहीं जाना चाहिए और जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। पहले केसेस होते हैं रिप्रेजेंटेटिव सूट, ऑर्डर वन रूल 8। रिप्रेजेंटेटिव सूट ये होते हैं कि मान लीजिए किसी एक एक्शन से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो गई, ठीक है ना? तो बहुत सारे लोग
अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, फिर कोर्ट में उस पर बहस होती है। तो इस तरीके में एडीआर में आप जाएंगे और आर्बिट्रेशन में जाएंगे तो एडीआर या आर्बिट्रेशन में जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी। ये अच्छा रहता है कि आप कोर्ट में जाएं। और कौन से केसेस होते हैं जो प्रॉब्लम देते हैं एडीआर मैकेनिज्म में? ठीक, डिस्प्यूट रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिस। ठीक है, आप नौकरी से निकाल दिए गए हैं, सरकारी नौकरी से निकाल दिए गए हैं, डोंट गो फॉर एडीआर, गो फॉर कोर्ट प्रोसीजर। ठीक, सूट्स फॉर ग्रांट ऑफ प्रोबेट। ठीक, आप कोर्ट जाइए। केसेस इन्वॉल्विंग एलिगेशन ऑफ फ्रॉड, किसी ने आपसे 500, 600, 1000, 2000, 10 करोड़ रुपए ले लिए, कोर्ट जाइए, कोर्ट से मुकदमा सॉर्ट करवाइए। ठीक, केसेस रिक्वायरिंग प्रोटेक्शन ऑफ कोर्ट, या कोर्ट का प्रोटेक्शन कोर्ट ही देगा। ठीक, केसेस इन्वॉल्विंग कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, कोई भी ऑफेंस अगर हुआ है, तो एक बात बहुत ही क्लियरली समझिए, कोई भी अगर ऑफेंस हुआ है तो इट इज वेरी एडवाइजेबल कि यू गो टू द कोर्ट एंड डोंट ऑप्ट फॉर एनी ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। कोर्ट ही उसको बताए, क्योंकि कोर्ट की पावर ज्यादा होती है इन सब मामलों में। ठीक है ना? बस आज के लिए इतना रखते हैं, छोटी वीडियो रखते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे व्हाट केसेस आर फिट फॉर एडीआर। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।